जब सीमाएं विफल हो जाएं, तो मसीह के शरीर को उठने दें। क्या होता है जब उत्पीड़ितों को मानचित्र से सचमुच समुद्र में धकेल दिया जाता है? हाल ही में एक अकल्पनीय घटनाक्रम में रोहिंग्या की दुर्दशा और भी गहरी हो गई है और उनकी संख्या में छिपे ईसाई एक ऐसे तूफान का सामना कर रहे हैं जिसे किसी भी इंसान को सहन नहीं करना चाहिए। 8 मई को भारत और म्यांमार के बीच समुद्री सीमा के पास भारतीय नौसेना ने कथित तौर पर अकल्पनीय काम किया। उन्होंने कम से कम 40 रोहिंग्या शरणार्थियों को लाइफ जैकेट के अलावा कुछ भी नहीं होने पर समुद्र में फेंक दिया। इनमें बुजुर्ग, महिलाएं, बच्चे और 15 ईसाई भी शामिल थे। द्रुत शीतन निर्देश तैरकर म्यांमार पहुंचे। एसोसिएटेड प्रेस के अनुसार जब शरणार्थियों को हिरासत में लिया गया तो उनकी आंखों पर पट्टी बांध दी गई, उन्हें रोका गया और गुप्त रूप से एक सैन्य जहाज में ले जाया गया। फिर अवांछित बोझ की तरह एक राजनीतिक गैर व्यक्ति की भूमि में फेंक दिया गया। ये ईसाई जो पहले से ही अपनी आस्था के कारण अपनी मातृभूमि में खारिज कर दिए गए थे, अब अंतर्राष्ट्रीय कानून को बनाए रखने के लिए बनाई गई प्रणालियों द्वारा सुरक्षा से वंचित किए जाने के डर का सामना कर रहे हैं। यह सिर्फ एक शरणार्थी की कहानी नहीं है, ये एक ईसाई कहानी है, एक मानवीय कहानी। पानी में फेंके गए 40 लोगों में वे लोग भी शामिल थे जो एक प्रकार के उत्पीड़न से भाग गए थे, लेकिन उनकी मुलाकात दूसरे प्रकार से हुई। ये वे लोग हैं जो इस्लाम से ईसाई धर्म में परिवर्तित हो गए, एक ऐसा निर्णय जिसने उन्हें म्यांमार और भारत दोनों में निशाना बनाया। रोहिंग्या और ईसाई के रूप में उनकी दोहरी पहचान उनका दोधारी क्रॉस बन गई है। फिर भी भजन संहिता 146 श्लोक 9 में लिखा है, यहोवा परदेशियों पर दृष्टि रखता है और अनाथों और विधवाओं को संभालता है। मानवाधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र के विशेष प्रतिवेदक टॉम एंड्रयूज ने इसे गैर वापसी का घोर उल्लंघन बताया, जो अंतर्राष्ट्रीय कानून का एक मूलभूत सिद्धांत है जो शरणार्थियों को खतरे वाले स्थानों पर वापस भेजे जाने से बचाता है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग ने भारत के कार्यों को अनुचित और अस्वीकार्य बताते हुए एक जांच शुरू की है। परिवारों ने जवाबदेही और बचाव की मांग करते हुए भारत के सर्वोच्च न्यायालय में एक याचिका दायर की है, लेकिन कानूनी याचिकाएं वह नहीं कर सकती जो मसीह के शरीर को करना चाहिए। अब हस्तक्षेप करने का समय आ गया है। आइए हम उन 15 रोहिंग्या ईसाइयों के लिए अपनी आवाज उठाएं, जिनका जीवन आध्यात्मिक और शारीरिक रूप से भटक रहा है। दैवीय सुरक्षा और वैश्विक नेताओं को उनकी दुर्दशा के प्रति जागरूक करने के लिए प्रार्थना करें। इन विश्वासियों को सुरक्षित जमीन पर वापस रखा जाए और उनके जीवित रहने की गवाही भगवान की महिमा का प्रतीक बन जाए। हम इसे रे ऑफ होप क्यों कहते हैं? क्योंकि हमारा मानना है कि प्रार्थना इस अंधेरी दुनिया में आशा की किरण है।